यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए हैं, उससे ये दर्शाया जाता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में भारत और पाकिस्तान एक चीज पर तो टॉप पर आते हैं, वो है इंटरनेट शटडाउन। भारत में तो सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन होते हैं। डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल भारत में 84 बार इंटरनेट बंद किया गया। सैन्य पाकिस्तान के क्या हाल थे? बिल्कुल रितिका, पाकिस्तान में 2024 एक ऐसा साल था कि जब 20 से ज्यादा मरतबा इंटरनेट को ब्लॉक किया गया। पिछले साल 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के दौरान और फिर नवंबर में इस्लामाबाद में इमरान खान के प्रोटेस्ट के वक्त भी इंटरनेट की बंदिश देखी गई। इसी तरह 2024 में एक्स पर भी पाबंदी लगी थी। जैनब अगर बात भारत की करें तो 2016 से 2024 के बीच भारत में 800 से ज्यादा बार इंटरनेट बंद किया गया। जम्मू कश्मीर में तो हमने अब तक का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन देखा है। हमारे पास मणिपुर हिंसा का उदाहरण है, किसान आंदोलन और अभी हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान एस्केलेशन के दौरान भी भारत में 8000 से ज्यादा एक्स अकाउंट बंद किए गए। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम हैंडल्स को बैन कर दिया गया। फिल्मों की रिलीज और कई सीरीज भी बैन हुई। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो क्या ये शहरियों के राइट टू इन्फॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की खिलाफवर्जी नहीं है? इस बारे में हमने भारत और पाकिस्तान में कुछ लोगों से बात की। इंटरनेट बंद होने में मुझे फायदे के बजाय नुकसान ही नुकसान नजर आता है। चाहे आपने ट्रांजैक्शन करनी है, चाहे लोकेशन देखनी है, चाहे कोई पब्लिक सर्विस एप्लीकेशन यूज करनी है, इवन कि अगर आपने टैक्सी को भी बुलाना है तो इंटरनेट की जरूरत होती है। आई डू नॉट सपोर्ट कि 100% के भाई ठीक है आप मीडिया शो करो, ठीक है कुछ चीजें जो आपको प्रोफेशनलिटी नजर आती है आप उन चीजों को एक्सक्लूड कर दो, बट कंप्लीटली कट ऑफ करने से टाइज वर्ल्ड वाइड खराब हो सकते हैं जो काफी हद तक हो रहे हैं। युद्ध तो एक वैश्विक मुद्दा है, लेकिन अगर कोई यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए हैं, उससे ये दर्शाया जाता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। We should work on our own country's security measures that we don't need to shut it down to secure people and to make so many other people suffer. गवर्नमेंट इंटरनेट बंद करके हमें मिस इन्फॉर्मेशन से चलो प्रोटेक्ट करना चाह रही है। गवर्नमेंट शुड हैव अ काउंटर कैंपेन इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एवरीथिंग। व्हेन यू कैन नॉट हैव एनी कन्वर्सेशन, यू कैन नेवर चेंज योर माइंड। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फरीहा अजीज। आप पॉडकास्टर हैं, डिजिटल राइट एक्टिविस्ट हैं, बोलो भी नाम की ऑर्गेनाइजेशन की को-फाउंडर हैं। हमारे साथ हैं वकाशा सचदेव, आप पॉलिसी रेगुलेटरी एक्सपर्ट हैं। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भारत में आपने मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और एआई के मुद्दे पर काम किया है। आप दोनों का स्वागत है। प्रकाश, हम आपसे जानना चाहेंगे इंटरनेट शटडाउन करने का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? तो अगर हम इंडिया को देख ले तो यहाँ पे कानून के तौर से इट स्टार्ट्स 2009 में। अगर आप आज इंटरनेट शटडाउन की जो ट्रैकर देखोगे, हर महीने आप एक शटडाउन देखोगे। उसमें भी ऐसे तो नहीं था, क्योंकि वो रूल भी उसके थोड़ा डिफिकल्ट होता था, उनको दिखाना पड़ता था। अगर आपको याद है सीआरपीसी में सेक्शन 144 जो है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस को ठीक करने के लिए एक रूल है, उसके बेसिस पे वो शटडाउन करते थे। फिर उसको थोड़ा इवॉल्व करने के लिए उन्होंने लिखा कि टेलीग्राफ एक्ट को लागू किया, उसमें इंटरसेक्शन कम्युनिकेशन के तैयारी अच्छी है। तो उस टाइम से टेलीग्राफ एक्ट, और जो आपको याद हो 1889 से टेलीग्राफ एक्ट चल रहा है इंडिया में, उसको हटा के उसके बेसिस पे फिर 2009 में ये रूल बनाए गए थे, ब्लॉकिंग और सस्पेंशन रूल्स। और ये 2017 में चेंज आया था, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें कुछ क्लियर रूल्स होने चाहिए। और अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली देखें, दैट वाज करेक्ट, आपका कोई सिस्टम नहीं था, कोई प्रोसेस नहीं था। जिस तरीके से शटडाउन होते थे वो इतना आर्बिट्ररी था कि आप बिल्कुल उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स ही नहीं थे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, कभी-कभी इमरजेंसी भी शटडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि यू कांट टेक अ होल सेवरल डेज प्रोसेस कि हां देख लेंगे अभी शटडाउन करेंगे, अगर इमरजेंसी है, राइट? तो उन्होंने बोला इसलिए एक इमरजेंसी प्रोविजन है कि कोई भी जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर वो कर सकता है, पूरा शटडाउन ऑर्डर कर सकते हैं, बाद में उसका रिव्यू होगा देखने के लिए ये ठीक है या नहीं। अगेन पेपर पे ठीक है, बट फिर आप देखते हो अनदर वसीम केस जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था जम्मू एंड कश्मीर शटडाउन के बारे में, इसमें ये एक पूरा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहां पे इट वाज द लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन, 18 मंथ से ज्यादा चल रहा था उधर, इन द मिडल ऑफ अ पैंडेमिक, इतने सारी चीजें हो रहे थे, फिर भी गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग डाउन द शटडाउन ऑर्डर। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा हुआ था उसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लॉज आते हैं, क्योंकि पूरा जो रिव्यू का सिस्टम है वो भी है कि अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का जो एक ऑफिसर है वो बोलेगा कि यहाँ पे मुझे लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होने वाला है, प्रॉब्लम हो जाएगा, इमरजेंसी है, तो हमें इंटरनेट शटडाउन करना चाहिए। इमरजेंसी ऑर्डर कर रहा हूं अभी, बाद में फिर जाके इसको रिव्यू करेंगे। बाद में जब रिव्यू ऑर्डर देखने के लिए कि क्या ये एक्चुअली नीडेड था, इसको ठीक तरीके से आपने इंटरनेट शट करने को, ये सब जो रिव्यू में देखना पड़ता है वो सेम गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही करते हैं। तो अगर ऐसे हो रहा है सिस्टम, फिर कहां पे आपको फेयरनेस कहां मिलेगा? बट देखो, दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक क्लियर, पर ये जो सिस्टम है ये नया नहीं है। दिस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द टाइम जब से इंडिया में इंटरनेट का प्रेजेंस बढ़ा है, जब से डिजिटल इंडिया बन रहा है, प्री 2014 ऑल्सो दिस हैज बीन गोइंग। दिस इज ऑलमोस्ट इट कॉलोनियल एंगल। अगर आप देखोगे जिस तरीके से ये लॉज बनाए जाते हैं, 2023 में टेलीकॉम एक्ट है, उसमें आप इंस्टेड ऑफ टेलीग्राफ एक्ट 1889 वो कह रहा है ये जो नया कानून है 2023 का, इसमें हम सस्पेंशन का वो बेसिस डालेंगे। अब उसके लिए ड्राफ्ट रूल्स निकले पिछले साल, बट द सेम प्रॉब्लम है, सेम चीज वो कह रहे थे कि आप पूरा इसको ठीक कर देंगे, बट रिव्यू इज अगेन बैक टू द गवर्नमेंट, द सेम गवर्नमेंट व्हिच इम्पोजेस द शटडाउन आल्सो डिसाइड करेगी कि नहीं है। आप मुझे एक चीज बताएंगे कि स्टेट को इंटरनेट से क्या खतरा होता है? आई मीन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, पर यही तो सब पूछते हैं जो भी। अगर आप देखोगे SFLC.in है, एक्सेस नाउ है, इंटरनेट सोसाइटी, ये सब इंटरनेट शटडाउन को ट्रैक करते हैं, और इन्होंने ये सब पॉइंट किया कि देखो अगर इनफैक्ट आपकी जब इमरजेंसीज है, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव द इंटरनेट, इसलिए इंटरनेट यूजफुल होता है। फिर उन्होंने पॉइंट किया कि देखो हम सब जब इंटरनेट का सोच रहे हैं, हम स्पीच के बारे में सोचते हैं कि मुझे जाके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, मुझे कुछ देखना है, मुझे ये सब करना है, बट इट्स आल्सो लाइवलीहुड ना कि लोग के प्रोफेशन है, और इसको भी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड। अनुराधा सिंह केस में था अभी फिर से 2025 में उन्होंने बोला कि देखो जब आप राइट टू प्रोफेशन बोल रहे हो, उसके लिए राइट टू एक्सेस टू द इंटरनेट इज इंपॉर्टेंट आल्सो। तो दो चीजें हैं, नॉट जस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, आल्सो कि अगर आप ई-कॉमर्स सेल्स कर रहे हो और लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, तो फिर वो कैसे चल सकता है? बिजनेस ही पूरा खराब हो जाएगा। लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है अंडर प्रोग्राम डिजिटल इंडिया, ये सब चीजें, तो यू हैव टू हैव दैट एक्सेस। तो आई थिंक दिस इज अ बिग इशू। गवर्नमेंट के लिए क्या हो सकता है? देखो दिस इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इंटरनेट को बिना ठीक तरीके से जब सोशल मीडिया पे जब इन्फॉर्मेशन चल रहा है, इट कैन लीड टू मोर डैमेज। तो लेजिटिमेट रीजन एक तो है कि हां यहाँ पे करना चाहिए, पर क्या शटडाउन या टेक डाउन इज दिस द वे टू डील विद द प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता जितना कम इंपैक्ट हो सकता है लोगों के राइट्स पे, वो मेथड को यूज करना चाहिए। एंड इंडिया में, म्यांमार में, पाकिस्तान में, जो साउथ एशिया में इतना इंटरनेट शटडाउन कैपिटल बन गया है साउथ एशिया, तो हमेशा ये एटीट्यूड रहा है। इंटरेस्टिंग ज्यादा पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज ऑल विद दिस एटीट्यूड, ठीक है, कानून हैज टू पुट अस डाउन एंड स्टॉप दिस अनाइंग बच्चों फ्रॉम कॉजिंग ट्रबल। दैट्स अ प्रॉब्लम। और इसको जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो हर बार फिर कानून में ये होता है कि वो ठीक से सेफगार्ड्स नहीं बनाते, क्योंकि आप